नमस्कार। आज़ाद परिंदे चैनल में आपका स्वागत है। आदतों को क्रमबद्ध करना अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनी दिदरो पूरे जीवन भर गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था। दिदरो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिदरो को उस समय के विश्वकोश इनसाइक्लोपीडी के लेखक और सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिदरो की वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थी और उनको विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दिदरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $1,50,000 से भी ज़्यादा है। अचानक दिदरो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया, बल्कि खुद के लिए भी एक लाल पोशाक खरीदी। दिदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीजें उस परिधान की तुलना में कमतर लग रही थी। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीजें थी उनमें कोई तालमेल नहीं था, न ही सुंदरता थी। दिदरो में जल्द तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीजें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दमिश्क से लाए गए कालीन से बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बैंड की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोज एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीजें खरीदी। दिदरो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज के बाद दूसरी चीज खरीदने की प्रवृत्ति को दिदरो इफेक्ट कहते हैं। दिदरो इफेक्ट के अनुसार नई नई चीजों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पीली रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। अब वस्त्र खरीदते हैं तो ये नए जूते लेते हैं और उसी को मैच करती हुई इयररिंग्स भी ले लेते हैं। आप सोफा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की सजावट पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चे के लिए खिलौना लेते हैं और उसकी एक्सेसरीज को भी खरीदने लग जाते हैं। यह खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र का अनुसरण करते हैं जो आपने हाल ही में पूरा किया है। उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है, जो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवेल को धोना है। तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदारी की सूची में डाल लेते हैं और इस तरह से कई चीजें जुड़ती चली जाती है। कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं रहता है। हर कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक वर्तमान आदत को पहचान लीजिए, जिसे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नए व्यवहार को अपने ऊपर ले जाएं।
इसे ही आदतों को क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष स्वरूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस पद्धति का सृजन बीजे फॉग ने अपने टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया था। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला। इसके पश्चात मैं नई आदत का पालन करूंगा। उदाहरण के लिए ध्यान। हर सुबह अपने कप में कॉफ़ी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम। जैसे ही मैं काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता। जब रात में मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विवाह। जब मैं रात में बिस्तर पर जाऊंगा तब अपनी जीवन संगिनी को चुम्बन दूंगा। सुरक्षा। जब मैं दौड़ने के जूते पहनूंगा तो मैं अपने मित्र या परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजूंगा कि मैं दौड़ लगाने जा रहा हूँ और उसमें कितनी देर लगेगी। धन्यवाद।